भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार भक्तजनों, आप सभी को आपके इस अपने YouTube चैनल शिव शक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पुरुषोत्तम मास कथा महात्म का 22वां अध्याय। भक्तजनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पुरुषोत्तम मास को मल मास या अधिक मास कहा जाता है और पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। भक्तजनों, हम ये भी जान चुके हैं कि पुरुषोत्तम मास पूरे 3 साल में एक बार आता है। अतः इस मास में श्री हरि विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। भक्तजनों, हमने इसके पहले 21वें अध्याय में सुना था भगवान पुरुषोत्तम की पूजा की पूर्ण विधि। भक्तजनों, इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री हरि विष्णु के पुरुषोत्तम मास में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत कैसे रखना चाहिए और इस पुरुषोत्तम मास व्रत का पूरा विधान क्या है। तो भक्तजनों, ये कथा भी आपके लिए पूरी मंगलकारी और कल्याणकारी होने वाला है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरे ध्यान और भक्ति पूर्वक सुने और अंत तक बने रहे, ताकि इस कथा के श्रवण से मिलने वाले पुण्य फल की आपको प्राप्ति हो तथा आप पुरुषोत्तम मास के पूजन के और व्रत के संपूर्ण विधि को भी अच्छे से जान पाए। तब तक के लिए आप लोगों से एक अनुरोध है, कृपया कर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अब हम इस कथा का विघ्नहर्ता श्री गणेश के नाम लेकर शुरू करते हैं। भक्तजनों, दृढ़ धनवा राजा बोला, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और व्रती को व्रत में क्या मना है तथा इस व्रत का विधान क्या है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं उससे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान्न भोजन करे। गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, शवा, तिन्नी का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, काल शाक, मूल, कंद, ककरी, केला, सेंधा नोन, समुद्र नोन, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हरर, पीपल, जीरा, सोंठ, इमली, सुपारी, लौली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य करते हैं। हविष्य भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। समस्त अमित, मांस, शहद, वेर,
जाम, माशादिक, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न को त्याग करे। दूसरे का अन्न, दूसरे से वैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती छोड़ देवे। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। शूतिका का अन्न मांस है। फलों में जम्बीरी नींबू मांस है। धान्यों में मसूर की दाल मांस है और बासी अन्न मांस है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मांस है और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मांस है। तावे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करे। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अत्यंज, मलिच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष रखने वाला, वेद से गिरा हुआ, इसके साथ बातचीत न करे। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ और भूजे हुए अन्यों को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करे। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, नालिक, मूली, शीघ्रु इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्यागे रहे। विष्णु भगवान के प्रियार्थ अपनी भक्ति के अनुसार कृच्छु आदि व्रतों को करे। कोहरा, कंठकारिका, लटजीरा, मूली, बेल, इंद्रियव, आंवला के फल, नारियल, अलावो, परवल, बेर, चर्म शाक, बैगन, आजीत, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिपद आदि तिथियों के क्रम से इन शाकों का त्याग करना। गृहस्थाश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करे। पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ जिन जिन वस्तुओं का त्याग करे, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करे। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को करे। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता है। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करे, अथवा घृत पान करे, अथवा दुग्ध पान करे, अथवा
बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करे, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे जिसमें व्रत भंग न हो। विद्वान इस तरह व्रत का नियम धारण करे। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर पूर्वाहन की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय से स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करे। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक युक्त इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करे। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करे तो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करे और उसका अनन्य पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथनानुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ण की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और नेत्र है तथा संपूर्ण देवता है वो सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुःस्वप्न, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप ये सब नाश को प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरिभक्त की विघ्नों से रक्षा करे। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहाँ उनके सम्मुख भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर ऋषिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। इस तरह पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का 22वां अध्याय, जिसमें पूजा कैसे करे और खाने पीने का कौन सा चीज़ खाए और किस चीज़ का त्याग करे, इसका पूर्ण रूप से वर्णन था। इस वर्णन रूपी अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तजनों, आप सभी को यह महात्म कथा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बता दें, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस महात्म कथा का अगला अध्याय अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस कथा का श्रवण कर अपने जीवन के समस्त समस्याओं को, मुश्किलों को ख़त्म करके मनोवांछित कामना की पूर्ति कर पाए।
तब तक के लिए आप सभी पर श्री हरि विष्णु अपनी कृपा बनाए रखे। अब हम मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः।